हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8। आओ नया समाज बनाएं। इस कविता के माध्यम से एक ऐसे समाज की बात की गई है जिसमें सब एक के लिए और एक सब के लिए का भाव निहित हो, और इस समाज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसमें उसका उल्लेख भी इस कविता में किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ नया समाज बनाएं। इसमें कवि कहता है कि आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिससे कि ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए। आओ नया समाज बनाएं। नेक्स्ट है, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। यानी हमारे समाज में जो हमारा पुराना समाज है उसमें जितनी भी जाति और पाति के बंधन हैं, जो भी जाति हैं, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, हम उन सबको तोड़ दें और सारी मनुष्य जाति को मानवता के बंधन मानवता की कड़ियों से जोड़ दें। जिस तरह से कड़ियाँ एक से के साथ एक मिलकर बड़ी बन जाती है, अच्छी मजबूत बन जाती है, उसी तरह से हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें। कोई जाति नहीं हो, सिर्फ मानव हो, मनुष्य, ये एक ही जाति हो, दूसरी जाति ना हो। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। मानवता यानी प्रेम भाव। जो भी इस संसार में हर मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम का नाता हो, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाएं। यानी हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें अगर सुख है तो हम उस सुख को सबके साथ मिलकर बांटें, और अगर दुख है किसी को तो उस दुख में भी हम एक दूसरे का साथ दें। यूँ नहीं है कि सुख में तो साथ हैं लेकिन दुख में उस व्यक्ति का साथ हमने छोड़ दिया। तो सुख दुख में हमें एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। नेक्स्ट है, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। इसमें कहा गया है कि भारत भूमि की मिट्टी का एक एक कण किसके समान है? चंदन के समान। और इसे करें हम शत शत वंदन। शत यानी 100 बार, और हमें इस मिट्टी की 100 बार वंदना करनी चाहिए। इस मिट्टी को 100 बार पूजना चाहिए क्योंकि हमारे लिए ये पूजनीय है। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दें हर घर आंगन। यानी हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम खुद से इस संसार को, इस दुनिया के हर घर को रोशनी से सजा दें। यानी रोशनी का मतलब क्या है? यानी इस दुनिया के, इस संसार के, इस समाज के हर घर में दुख ना हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। यानी हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि हम चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैला दें। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। तो इसमें कहा गया है कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का भाव सबके मन में जगाना होगा। यूँ नहीं है कि अगर कोई एक तरक्की कर रहा है तो हमें उससे ईर्ष्या होगी, हमें उससे जलन होनी चाहिए। नहीं, हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हम एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। एक ऐसे समाज का निर्माण जिसका वातावरण शुद्ध होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं होगी, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। और हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? मेहनत। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम समाज को ऊंचाइयों पर नहीं लेकर जा सकेंगे। तो हमारे जीवन का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेहनत से सफलता हासिल करना। ऊंच नीच का भेद मिटाएं। जितनी भी समाज में जो ऊंच नीच के भेद हैं, कि हम लोग कहते हैं ना कि हाँ, ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग नीची जाति के लोग हैं, तो हमें ये भेदभाव को समाप्त करना होगा। भारत माता की सपूत बन नवजीवन की अलख जगाएं। और सपूत यानी अच्छा पुत्र। आप लोगों को मैंने पहले उपसर्ग भी करवाए हुए हैं, तो इसमें स उपसर्ग है, स प्लस पूत यानी अच्छा पुत्र। तो हमें इस भारत माता की
अच्छे पुत्र बनकर नए जीवन की अलख, अलख यानी नए विचारों का प्रकाश, नए विचारों की जोत जो है वो जगानी होगी। धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए, आओ नया समाज बनाए। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें ये धरती, धरा यानी धरती सभी की होगी, गगन सभी का होगा, और ये ही प्रेम संदेश, यही प्रेम का संदेश हम चारों तरफ सुनाएं, यानी इस प्रेम संदेश को ही हम चारों तरफ फैला दें। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें। तो इस कविता में एक ऐसे समाज की बात की गई है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मिलजुल कर प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।